हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। हम टू वेक्टर स्पेस लेते हैं u ऑफ f, v ऑफ f। ओके, अगर कोई मैपिंग f ऐसी ली जाए जो u टेंड टू v होती है और ये कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जैसे हमने कहा कि ये f फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि f इज 1 1 हो। ओके, 1 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। सेकंड, f इज ऑन्टो। थर्ड, f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा फॉर एवरी a b बिलोंग टू फील्ड f एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू u। अगर इन कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई करे तब हम इस f को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ u ऑन टू v। क्लियर? ओके, और अगर ये हमारा ऑन्टो की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, अर्थात जो हमारी ये मैपिंग f है ये u टेंड टू v है, लेकिन किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि f इज 1 1 है, और सेकेंड होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। तब हम इस मैपिंग को f को आइसोमॉर्फिज्म ऑफ u इंटू v कहते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आ? अगर ऑन्टो की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ u ऑन्टू v, और अगर ये 1 1 और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ u इंटू v कहलाएगी। क्लियर? अब बात आती है इसको रिप्रेजेंटेशन की। देखो, जब ऑन्टो होता है तब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है u ऑफ f आइसोमॉर्फिज्म v ऑफ f। क्लियर? और इस केस में जब ये ऑन्टो होता है उस केस में हम v ऑफ f को आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ u ऑफ f भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं कि आप कहोगे कि सर आपने हमको ये तो सब बता दिया, लेकिन ये 1 1 और ऑन्टो क्या होता है? ओके, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं 1 1 और ऑन्टो क्या होता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एक मैपिंग लिया f a टेंड टू b। a को मैंने इस सेट के थ्रू, b को मैंने इस सेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। यहां पर हम देखते हैं कि a का a एलिमेंट b के 1 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, b एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ, c एलिमेंट 3 एलिमेंट के साथ, d एलिमेंट 4 एलिमेंट के साथ। अर्थात a का सिंगल एलिमेंट b के सिंगल यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, राइट? लेकिन यहां पर a के 2 एलिमेंट b के सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। तो जिस पोजीशन में जो स्टार्टिंग वाला सेट होता है a, उसका सिंगल एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट हो तो उस मैपिंग को हम 1 1 बोलते हैं। तो ये 1 1 है, और ये क्योंकि a के 2 एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट है तो इसको मैनी वन बोलते हैं।
ओके, यहां पर देखो ए का सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट है तो ये 1-1 मैपिंग बोला जाएगा। यहां पर देखो ए के 2 एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है तो ये मैनी 1 बोला जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब आता है ऑन टू पर बात। ऑन टू बी के द्वारा चेक किया जाता है। बी के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है, जैसे बी के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, यहां पर है नहीं, लेकिन देखो यहां पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो उस दौरान जिस वक्त कोई नहीं बचता उसको बोलते हैं ऑनटो मैपिंग। और जब बी के अंदर कोई एलिमेंट बच जाए तो उसको बोलते हैं इनटू। ओके, यहां पर कोई बी के अंदर एलिमेंट बचा नहीं तो इसको हम कहेंगे ऑनटू। और जब बी के अंदर कोई एलिमेंट बन जाए, जैसे यहां पर 4 बचा तो इसको हम कहेंगे इनटू। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं अपने पहले वाले पॉइंट पर, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। अब उनकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ओके, अब हमने यहां पर आपको आइसोमॉर्फिज्म, ऑनटो, आइसोमॉर्फिज्म, इनटू मैंने बताया, तो इनकी डेफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे उसको देख लेते हैं। ये देखिए, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसिस। If U of f and V of f are two vector spaces, then the mapping f U tend to V is called an isomorphism of U onto V if f is 1-1, f is onto, and f of A alpha plus B beta equal to this. अब यहाँ पर ये नोट करने के पॉइंट है, इनको नोट करना। Two vectors UF and VF are said to be isomorphic and denoted by U of f isomorphic V of f। और उस केस में जब यह ऑन टू होता है तब हम इस जिस पर मैपिंग हो रही है, जिस पर V पर, इसको V of f को आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ U of f बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि f of U of f अगर आप लेते हो तो ये इक्वल टू V of f के बराबर आएगा, राइट। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसिस। अब देखो यहां पर हमने इसको इनटू कहा। इनटू कब कह सकते हैं? जब हमारी मैपिंग क्या हो, 1-1 हो एंड होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उस वक्त हम इसको क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं। तो एग्जाम में इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको जो न्यूमेरिकल आया है वो हमें आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यू इनटू वी प्रूव करने के लिए कहता है, या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ U ऑन टू V प्रूफ करने के लिए कहता है। अगर क्वेश्चन आता है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ U ऑन टू V, तब आप ये तीनों कंडीशन प्रूफ करके दिखाओगे। और अगर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ U इनटू V प्रूफ करने के लिए आता है तब केवल आप ये 2 कंडीशन प्रूफ करके दिखाओगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।